कहते हैं चले तूफान लाखों थे, सदा ही मुस्कुराए थे। चले जोखिम भरे पथ में कदम ना डगमगाए थे। बहुत सारे तूफान आए और चले गए। तो जो महान आत्माएं होती हैं, चाहे देवी देवताएं हो चाहे मनुष्य हो, उसमें तूफान आते ही हैं और आना भी चाहिए। अगर परीक्षा ना हो, नाविक की कठिन परीक्षा क्या, जब धार आए प्रतिकूल ना हो। तो ये बहुत चीज है कि लगभग 25 वर्ष हो गए हैं। तो आज हम उनकी सिल्वर जुबली मना रहे हैं, यानी कि जन्म महोत्सव मना रहे हैं ब्रह्मा कुमारी की तरफ से। तो एक बार तहे दिल से हम तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भाई जी को तो वैसे तो हम बचपन से ही जानते हैं, और क्योंकि ये मेरा बचपन जो है वो ब्रह्मा कुमारी में रहकर ही पले बड़े हुए, और हम सेंटर पे जब से रहे तो भाई जी को हम देखते थे कि उनकी क्या सेवाएं थी, कैसा उनका रहन सहन, तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर उसके बाद में जब हम लखनऊ से इधर शिफ्ट हुए हरदोई, तो अभी लगभग मुझे इधर 15 साल हो गए। तो हम जब सेंटर में पहली बार आए तो भाई जी का जो जीवन देखा मैंने, भाई साहब के 25 वर्ष अध्यात्म के पूरे होने पर कटे हुए हैं और हम सब उनको बधाई देते हैं। हम इनसे जुड़े हैं कोरोना से पहले 18 के लास्ट में जुड़े थे, लेकिन बीच में कोरोना आ गया तो फिर कुछ समय के लिए आना जाना बंद रहा। जब यहाँ सेंटर आया तब फिर हम दोबारा यहाँ पहुँचे और इनसे बहुत कुछ हमने सीखा है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, किसी से किसी प्रकार का मतलब इनके मन में किसी के प्रति मैल नहीं रहता है। चाहे कुछ भी कोई कहे, कुछ भी सुने, लेकिन ये उसको अपने ऊपर लेते नहीं है, हर तरह से क्षमा कर देते हैं। कोई बात इनको बुरी नहीं लगती है। और इनकी दूसरी विशेषता ये है कि कभी भी कैसे भी किसी भी समय इनसे कुछ भी कहो, आपको सकारात्मक ही उत्तर देंगे। इनके गुणों के साथ कोई बखान ही नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि लिखते गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणा नाम नीच पारम नहीं आती। ऐसे हैं हमारे भानु भाई साहब। तो आज आप लोग सभी आए, यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। वो है हमारे सामने वंदना बहन है, गंगा बहन है। ये सब कहते नहीं, सारा खेल रचा के अपने आप को पैदा नहीं किया और सहर्ष उन्हें यज्ञ जीवन में बाबा की सेवा में समर्पित कर दिया। तो देखिए, दादी कुमारका, वैसे कुमारियां तो बहुत थी उस समय यज्ञ में, लेकिन कुमारका को ही बाबा ने फिर कुमारका की उपाधि दी। तो इस तरह से हमारे भानु भाई भी हैं। बड़ी परिस्थितियां आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इन्होंने जो है बाबा का हाथ और बाबा का साथ नहीं छोड़ा। तो मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि समय का भी अभाव है। तो और मेरी भी थोड़ी तबीयत जरा ढीली ढाली है, तो इसलिए मैं भानु भाई को फिर से बहुत 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 धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप सब लोग भी भानु जी के 25 वर्ष आध्यात्मिक के जीवन से बधाई दें। धन्यवाद। ओम शांति। लौकिक जन्म एक गांव है, सभी लोग जानते हैं, वहाँ हुआ है। लेकिन हमारे परिवार में भक्ति पूजा पाठ बहुत होता था। दोपहर के समय में सभी लोग, गांव के काफी लोग इकट्ठा हो जाते थे। हमारे बाबा जी प्रधान रहे हैं, तो वो उनको भी इन सब चीजों में बहुत रुचि थी। दोपहर में गीता, रामायण, भागवत कुछ न कुछ चलता रहता था गांव के। दूसरी चीज, हमारे यहाँ कोई न कोई एक संत रहता था, जिनका आप नाम सुन रहे हैं, सर्वेश्वरानंद या नारायणानंद, ये सब हमारे यहाँ 2-2, 3-3 दिन रुके हुए हैं। तो ये सब बराबर चला करता था। मेरे अंदर वहीं से प्रेरणाएं जागृत हुई, भगवान क्या है। तीसरी बात, बाबा जी थे वो बाल योगेश्वर नहीं, वो उनके पिताजी हंस जी एक हुआ करते थे पीछे, जो सतपाल महाराज बाल योगेश्वर जी उनके दोनों बेटे हैं, वो हमारे घर पे रहे 3-4 दिन। आप समझिए, हंस जी उनके पिताजी थे, तो उनके सब शिष्य थे। तो ये लोग आपस में अध्यात्म की चर्चा,
मुझे काफ़ी वो बातें याद हैं, लेकिन मैं शेयर नहीं करूँगा, समय कम है। मेरे अंदर मेरी अवस्था उस समय आप मान चलिए 12-13 वर्ष की होगी, 10 साल 11-12 साल। राखी बांधने गए थे तो वो बहुत विशेष दिए थे और बाबा से भी मिल चुके हैं माउंट आबू में। तो हम तो पहने नहीं, लेकिन मुझे लगा ये दिन, ये सम्मान उनके हाथों का आपके द्वारा ही पहनाया जाए। ये विशेष माला है तो जरूर आप उनका आशीर्वाद समझ के धारण करें। अब इसके बाद फूल मालाओं से भाई जी का हम सभी स्वागत कर रहे हैं। तो पटका पहनाकर और माला के द्वारा स्वागत हो चुका है। अभी पगड़ी के द्वारा स्वागत हो रहा है। तो सभी बहनें मिल कर के भ्राता जी को पगड़ी भेंट कर रहे हैं, पगड़ी पहना रहे हैं। तो बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत ही नज़ारा खूबसूरत है। एक राजकुमार बन कर के तैयार हो चुके हैं भाई जी और बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद भाई लोग मिल कर के पटका पहना रहे हैं। हो चुके हैं और राधा जी भी जोरदार तालियों से भाई स्वागत करें। बड़ा अद्भुत नज़ारा है, साक्षात वृंदावन बन गया है। अब वो समय आ गया है जब कुछ न कुछ भेंट कर रहे हैं सब लोग। तो सब चाहते हैं कि हम भाई जी को कुछ न कुछ गिफ्ट भेंट करें, तो कुछ न कुछ लेकर आए हैं। तो वो भाई जी को यज्ञ में दे रहे हैं। और अब वो समय आ गया जिसका मुझे बहुत देर से इंतज़ार था, यानी कि केक कटिंग सेलिब्रेशन का। तो हम सब मिल कर के केक काटेंगे और इस सिल्वर जुबली को ख़ास मनाएंगे, ख़ास बनाएंगे। तो यहाँ पर सभी फरिश्ते उतर आए हैं और फरिश्तों के साथ साथ में देवी देवताएं भी उतर आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए ये सेलिब्रेशन पूरा करते हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है। भाई जी खुद अपने हाथों से केक कट रहे हैं और इसी केक कटिंग के साथ साथ में बहुत सुंदर नृत्य भी हो रहा है। कहते हैं फूल है गुलाब का उठाता कोई कोई है, फूल है गुलाब का उठाता कोई कोई है। बाबा के तो सभी बनते हैं पर निभाता कोई कोई है। तो इन्होंने भी प्रूव करके दिखा दिया कि 25 वर्षों में इस अलौकिक यात्रा को कितने सुचारू रूप से, कितने नियम मर्यादा, सिल्वर, आगे गोल्डन और फिर प्लेटिनम भी मनाए। हम सब मिल के यहाँ पर बैठे, सबकी इच्छा यही है ना? कौन कौन चाहता है कि गोल्डन भी बने? बस 4-5 लोग। हमें लगता है आप लोगों का ध्यान केक में। अरे यार रखो, जब केक कटा है तो बटेगा, जब केक कटा तभी तो बटा, तो कट गया तो बटेगा जरूर। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, संकल्प निकाल लो, उसके साथ और भी कुछ मिलेगा। ठीक है ना? की तरफ से है अपने दोस्त के लिए। ठीक है? ये बड़ा ही हम सब के लिए, क्योंकि हमारे लिए जैसे लौकिक में जन्मदिन मनाते हैं, तो ये हमारा एक नया जन्म होता है जिसको हम कहते हैं अलौकिक जन्मदिन। तो जब से हम ज्ञान में हमारा जन्म हुआ, जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं और ये ज्ञान जब हमारे समझ में आ जाता है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जब हम लोग ये बताते हैं किसी को कि भाई बाहर की हम चाय नहीं पीते हैं, आज 28 सालों से हम बाहर का समोसा नहीं खाते हैं, कहीं शादी बारात में नहीं खाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आज ये छोटी बात नहीं है, इस नियम का पालन करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हम लोगों के लिए वास्तव में जो कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो जब से हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हम कुमारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मतलब आप माताएं बहनें तो मतलब कहीं भी जा करके अगर आप कहीं रिश्तेदारी में भी गए हैं तो आप कह देंगे कि चलो आज हम बनाते हैं, आप इस बहाने से अपने हाथ का खाना खा सकते हो। लेकिन हम लोग को बिल्कुल से मतलब एक तरह से त्याग करना है तो मतलब करना है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। तो इस जीवन को सुरक्षित रखना ये हम लोगों के लिए, दुनिया इस महत्व को नहीं समझती है, लेकिन ज्ञान में 25 साल
विश्वास बना करके रखें और ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्य को आगे बढ़ाएं। आप सब सहयोगी बने। ये वास्तव में आने वाला समय आप देखेंगे कि आप देखें साधु महात्मा जो मतलब कभी भी इस ज्ञान को नहीं मानते थे, आज वो समय आ गया है कि बड़े बड़े शंकराचार्य और साधु महात्मा भी इस ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं और वो दावे के साथ कह रहे हैं कि नहीं, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है आज वास्तव में एक स्वर्णिम दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहा है। लेकिन जहां एक तरफ हम स्वर्णिम की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसमें निगेटिविटी भी बहुत सारी आ रही है। इस ज्ञान में चलने वाले 20-20 साल 30-30 साल ज्ञान चल करके लोग छोड़ देते हैं। जानते हो छोड़ते क्यों हैं? उनके लिए यही बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जीवन में ये जीवन को बरकरार रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो लोग बेचारे चल नहीं पाते या अपने स्वभाव संस्कारों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अगर कोई बच्चा स्कूल में फेल होता है तो दोष किसको देता है? स्वयं को देगा। क्या देगा? या तो टीचर को देगा या तो उस संस्थान को देगा कि वहां पर पढ़ाई नहीं अच्छी होती है। कि बस सेम इसी तरह से ये ज्ञान बहुत पावरफुल है। आप बिल्कुल अटक रहिए, कोई आपको हिला नहीं पाएगा अंत तक। लेकिन हाँ, ये सिचुएशन है, चैलेंज है, बहुत बड़ी बड़ी बातें आएंगी और ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो आपको हिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ये विश्वास है। बहुत धन्यवाद ब्रदर बिरजू भाई जी का, जिन्होंने अपनी दिल से शुभकामनाएं दी भाई जी को। और एक बात बहुत अच्छी बताई है कि जिसने इंसान को पकड़ा उसने धोखा खाया, जिसने भगवान को पकड़ा उसकी नैया पार हो गई। तो इसलिए कहते हैं जिसका साथी है भगवान तो क्या करेगा, आंधी और तूफान। तो आप भगवान को पकड़ो। जैसे द्रौपदी ने एक बार भगवान के हाथ में धागा बांध दिया तो हर बार लाज उन्होंने बचाई। देहधारी काम नहीं आए, लेकिन वो उस भगवान को अपना साथी बना लिया तो उसकी नैया हमेशा पार। इसीलिए कहते हैं हमको चिंता उनकी नहीं, उनको चिंता हमारी है। इस रथ का रक्षक वो स्वयं शिव कल्याणकारी है। हमें उनकी चिंता नहीं है, उनको हर पल हर घड़ी हर सेकंड हमारी चिंता रहती। लेकिन हमें उसी विश्वास से दृढ़ता से उनका हाथ और साथ पकड़ के रखेंगे तो कभी भी हमारी नैया डूबेगी नहीं, पार हो जाएगी, क्योंकि नैया खेवैया वो है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करूंगा चौबेपुर से हमारे आए हुए राज्यों की भ्राता शिव प्रसाद भाई जी, वो अपनी दिल की शुभकामनाएं हमारे भ्राता भानु भाई जी को देंगे।